चलिए स्टार्ट करें। क्या पढ़े थे कल? हाँ? पर्वत द्वारक वंश पढ़े थे ना। चलिए आज पर पढ़ेंगे हम लोग सरबपुरी वंश, छत्तीसगढ़ इतिहास। छत्तीसगढ़ इतिहास, ठीक है। वंश का नाम क्या है? सरबपुरी वंश। सरबपुरी वंश। चलिए सरबपुरी वंश, सबसे पहले तो बात करेंगे इनके बारे में, जानकारी कहाँ से मिलता है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? जानकारी कहाँ से मिलता है इनके बारे में, ठीक है। दूसरा अगर बात करेंगे हम लोग, है ना, शासक के बारे में। दूसरा हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? शासक और उनके नीतियों के बारे में। शासक, ठीक है, याद रखिएगा। तो इन दोनों चीजें से क्या बनता है? इनके प्रश्न बनते हैं। तीसरा बात करेंगे इनके क्या? मुद्रा के बारे में, मुद्रा या सिक्कों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इस प्रकार से तीन चीजों से यहाँ क्या बनता है? प्रश्न बनता है ना। तो ध्यान में रखेगा। और बात करेंगे इनकी क्या? राजधानी क्या थी? राजधानी या शासन क्षेत्र। राजधानी या शासन क्षेत्र के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। राजधानी या शासन क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, इनसे रिलेटेड, है ना, सरबपुरी वंश से रिलेटेड हमें क्या क्या पढ़ना है। पहली तो जानकारी कहाँ से होती है, इनकी राजधानी या शासन क्षेत्र कहाँ था, और हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? इन कौन कौन से शासक थे और इनके मुद्रा क्या थे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सरबपुरी वंश, ठीक है। सरबपुरी वंश, ठीक है। इनका शासन कब से कब तक चला है? याद रखिएगा, पहला प्रश्न बनता है इनका शासन कब से कब तक जब चला है। तो आप क्या उत्तर देंगे? इनका शासन कब से कब तक चला है? एक समकालीन शासक भी पढ़ेंगे ना। चलिए स्टार्ट करें। चलिए सरबपुरी वंश की जानकारी। सरबपुरी वंश की जानकारी। सरबपुरी वंश। सरबपुरी वंश की जानकारी हमें कहां से मिलती है? ठीक है, वंश की जानकारी, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करेंगे हम अभिलेख। सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? अभिलेख के बारे में बात करेंगे। एक अभिलेख हमने पढ़ा था गुप्त वंश का, है ना। राजा का नाम क्या था? भानुगुप्त। राजा का नाम क्या था? भानुगुप्त था। कौन से वंश के थे ये? गुप्त वंश के थे। याद रखिएगा, कौन से वंश के थे? गुप्त वंश के थे। इन्हीं का क्या था? एक अभिलेख था। इन्हीं का क्या था? एक अभिलेख था। अभिलेख का नाम क्या था? एरन अभिलेख। अभिलेख का क्या नाम था? एरन अभिलेख। और एरन कहाँ है? मैं पढ़ा चुका हूं भाई। एरन कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। एरन कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। एरन अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है? एरन अभिलेख से हमें सरबपुरी वंश की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। सरबपुरी वंश, ठीक है। सरबपुरी वंश की जानकारी मिलती है कि इस क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र में? सरबपुर क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र में? सरबपुर क्षेत्र में, ठीक है। सरबपुर क्षेत्र में किसका शासन था? सरब राज का शासन था। ये जानकारी मिलता है, सरब राज का शासन था। कौन से क्षेत्र में? सरबपुर क्षेत्र में किनका शासन था? सरब राज का शासन था। अब बोलेंगे भैया सरब, है ना, ये सरबपुर कौन सा क्षेत्र है? तो याद रखिएगा, मैं छत्तीसगढ़ के मैप से बता देता हूं आप लोगों को। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के मैप में याद रखिएगा, यहाँ पे क्या है? संबलपुर। यहाँ पे क्या है? संबलपुर। और यहाँ पे क्या मिलेगा? सारंगगढ़। यहाँ पे क्या मिलेगा? सारंगगढ़ मिलेगा। इन क्षेत्रों में इनका क्या था? शासन था। परंतु कुछ कुछ हमारे क्या मिले? राजधानी। इनके बाद में इनकी राजधानी क्या बना? मल्हार बना। और क्या बना? सिरपुर बना। और क्या बना? सिरपुर बना। तो मतलब ये पूरा क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र पर किसका शासन था? सरबपुरी वंश का शासन था। याद रखेगा, सरबपुरी वंश का शासन क्षेत्र कहाँ था? तो मल्हार, सारंगगढ़, संबलपुर और सिरपुर आदि क्षेत्रों में इनका क्या था? शासन था। इसकी जानकारी कहां से मिल रही है हमें? एरन अभिलेख से। एरन अभिलेख कहाँ है? किसका अभिलेख है? भानुगुप्त का। किसका अभिलेख है? भानुगुप्त का ये अभिलेख है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। दूसरा अन्य अभिलेख में, और जितना मैंने नाम लिखा है, मल्हार से भी क्या मिला है? अभिलेख मिला है। सारंगगढ़ से भी क्या मिला है? अभिलेख मिला है, ठीक है।
सिरपुर से भी क्या मिला है, इनके अभिलेख मिले, ताम्रपत्र मिले, ध्यान में रखेगा। तो ताम्रपत्र कहां कहां से मिले हैं इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए ताम्रपत्र कहां कहां से मिले हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इनका शासन क्षेत्र आप क्या बताएंगे, इनका शासन क्षेत्र कहां था, तो इनका शासन क्षेत्र में क्या क्या आ जाएगा, मल्हार, मल्हार, सारंगढ़, संबलपुर, सारंगढ़, संबलपुर और सिरपुर, संबलपुर और सिरपुर क्षेत्र में था इनका शासन, ध्यान में रखेगा, ठीक है। किस समय के काल में इन्होंने शासन किया, तो याद रखेगा इनका शासन काल क्या है, 5वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं से कौन सा, 6वीं शताब्दी ईसा ईस्वी, 6वीं शताब्दी ईस्वी में इनका क्या चला है, शासन चला है, ठीक। ठीक है, ये कैसे पता चला, क्योंकि देखिए एक चीज ध्यान में रखेगा, ये जो एरन अभिलेख है ना, ये कब लिखा गया है, 510 ईस्वी में, और 510 ईस्वी मतलब 5वीं शताब्दी, 510 ईस्वी मतलब 5वीं शताब्दी। तो इस बात से हमें पता चलता है कि इस वंश का शासन कब रहा है, 5वीं शताब्दी में सरब राज का शासन है। इसके बाद समय बढ़ते गए तो इनके वंशज आएंगे, मतलब 6वीं शताब्दी में भी इनका क्या चला है, शासन चला है। तो याद रखेगा ये हमें एरन अभिलेख बता रहा है ये सबके बारे में, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, चलिए, ठीक है, नोट डाउन कर लिए क्या, चलिए। तो आगे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, और कौन कौन से ताम्रपत्र मिले हैं, ठीक है। इनके ताम्रपत्र कहां कहां से मिले हैं ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए इनके ताम्रपत्र, एक कहां से मिला बोला मैंने, सारंगढ़, कहां से मिला है, सारंगढ़ से मिला है। दूसरा बात करूंगा कहां से मिला है, और धमतरी से भी मिला है, धमतरी से भी इनके क्या मिले हैं, तारा, है ना। और कहां से मिला है, मल्हार से भी इनके क्या मिले हैं, ताम्रपत्र मिले। और कहां से मिला है, सिरपुर से भी इनके क्या मिले हैं, ताम्रपत्र मिले। और कहां से मिला है, सरबपुर से भी इनके क्या मिले हैं, ताम्रपत्र मिले हैं। तो याद रखिएगा इनके ताम्रपत्र अलग अलग जगह से मिला है, सारंगढ़ से भी, धमतरी, मल्हार, सिरपुर और सरबपुर से मिला है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, सारंगढ़ से किनका किनका ताम्रपत्र मिला है। तो सारंगढ़ में दो जगह का नाम रखिएगा, एक का नाम है क्या, ठाकुर दिया, एक का नाम है क्या, ठाकुर दिया, और एक का नाम है क्या, पिपरुदुला, एक का नाम है क्या, पिपरुदुला। तो दो जगह है सारंगढ़ में, एक का नाम है क्या, ठाकुर दिया, और दूसरे का नाम है क्या, पिपरुदुला। तो सारंगढ़ से कितने स्थल याद रखने हैं, दो स्थल, ठाकुर दिया और पिपरुदुला दुला, ठीक है। ठाकुर दिया से किनके ताम्रपत्र मिले, तो ठाकुर दिया से मिले हैं प्रवर राज प्रथम के मिले हैं, प्रवर राज प्रथम के क्या मिले हैं, अभिलेख मिले, मतलब एक राजा कौन थे इस वंश के, प्रवर राज से। पिपरुदुला से मिले हैं किसके, नरेंद्र देव के, किसके अभिलेख मिले हैं, नरेंद्र देव के क्या मिले हैं, ताम्रपत्र मिले हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो सारंगढ़ से इनके क्या मिले हैं, ताम्रपत्र मिले। जगह का नाम क्या है, पिपरुदुला और ठाकुर दिया। तो याद रखेगा पिपरुदुला और ठाकुर दिया, ठीक है। धमतरी, धमतरी से, है ना, धमतरी में याद रखेगा धमतरी क्षेत्र से किसके अभिलेख मिले हैं, तो ये लिखे हैं सुदेवराज, किसके मिले हैं, सुदेवराज के अभिलेख मिले हैं, ताम्रपत्र मिले हैं, ध्यान में रखिएगा। सुदेवराज के क्या मिले हैं, यहां से ताम्रपत्र मिले हैं, ठीक है। मल्हार, मल्हार से किसके ताम्रपत्र मिले हैं, एक तो सुदेवराज का मिला है, सुदेवराज का ताम्रपत्र मिला है, ठीक है। दूसरा याद रखिएगा किसका मिला है, और नरेंद्र जी का भी ताम्रपत्र मिला है, नरेंद्र, प्रवर राज का भी क्या मिला है, ताम्रपत्र मिला है, ध्यान में रखिएगा। सुदेवराज, नरेंद्र देव और प्रवर राज, मतलब पहले कौन आए थे राजा में, पहले आए थे आपका नरेंद्र, पहला नाम लिख लीजिएगा नरेंद्र का। नरेंद्र के बाद प्रसन्न मात्र थे, प्रसन्न मात्र के बाद, है ना, कौन आए थे, जयराज दुर्गराज आए थे। उसके बाद आए थे कौन, सुदेवराज, सुदेव राज, और सुदेव राज के भाई का नाम क्या था, क्या नाम था, प्रवर राज। इन तीनों के क्या मिले हैं, इन तीनों के मल्हार से क्या मिले हैं, ताम्रपत्र मिले हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं सिरपुर, ठीक है। सिरपुर से किसके ताम्रपत्र मिले हैं, सुदेवराज के, किसके ताम्रपत्र मिले हैं, सुदेवराज के क्या मिले हैं, ताम्रपत्र मिले हैं। सिरपुर को और क्या बोला जाता था, श्रीपुर, और क्या बोला जाता था, श्रीपुर बोला जाता था, ठीक है। इसके अलावा सरबपुर से भी किसके मिले हैं,
सरबपुर से भी किसके मिले हैं? सुदेव राज के क्या मिले हैं? ताम्रपत्र मिले हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो टोटल याद रखिएगा। अगर मैं इसको बोलूं, इस सभी को देखकर बोलूं सर्वाधिक ताम्रपत्र किसने जारी किया था, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? कौन हो जाएगा? देख के ही बता सकते हैं ना। अब सर्वाधिक ताम्रपत्र किसने जारी किया था, तो सर्वाधिक ताम्रपत्र किसके मिले हैं? सुदेव राज के मिले हैं। और कुल ताम्रपत्र की संख्या कितना था? 8 ताम्रपत्र मिले हैं। तो याद रखिएगा, सर्वाधिक ताम्रपत्र किसके मिले हैं? सुदेव राज के मिले हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा, धमतरी में इसका भी मिला है भाई, किसका मिला है? और नरेंद्र देव का भी लिख लीजिए ना, धमतरी कुरुद में नरेंद्र देव। ठीक है, तो नरेंद्र देव को 3 जगह से मिला है, एक पिपरुदुला, दूसरा धमतरी के कौन सा? कुरुद से, और मल्हार से भी किसका मिला है? नरेंद्र देव का मिला है। तो नरेंद्र देव को कितने जगह से? 3 जगह से ताम्रपत्र। याद रखेगा, प्रवर राज के कितने जगह से ताम्रपत्र? 2 जगह से ताम्रपत्र। और सुदेव राज का कितने जगह से? 1 2 3 और ये 4 जगह से इनके क्या मिले हैं? ताम्रपत्र मिले। कितने ताम्रपत्र टोटल इनके? 8 ताम्रपत्र है। तो 3 व्यक्ति के नाम याद करना है, नरेंद्र देव, सुदेव राज और प्रवर राज। नरेंद्र देव, सुदेव राज और प्रवर राज, इनके क्या मिले हैं? ताम्रपत्र मिले हैं। और ये सबसे इस वंश की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। क्लियर है? ठीक है, चलिए, तो याद रखना है भाई। आगे बढ़े या इसी को डिटेल में करेंगे आगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इनकी राजधानी। इनकी राजधानी क्या क्या था, तो याद रखिएगा, इनकी राजधानी, पहली राजधानी क्या था? सरबराज। पहली राजधानी क्या था? सरबपुर था। सरबपुर किस है ना, सरबपुर किसने बनाया राजधानी? कौन बनाया है? सरबराज ने। किसने बनाया है? सरबराज ने इसे क्या बनाया है? राजधानी बनाया है। क्लियर है क्या? यहाँ पे क्लियर है? सरबराज ने क्या बनाया है? राजधानी बनाया है। ध्यान में रखिएगा। दूसरा इनका राजधानी क्या हुआ? प्रसन्नपुर। दूसरा राजधानी क्या हुआ? प्रसन्नपुर। और प्रसन्नपुर का वर्तमान नाम क्या है? मल्हार। प्रसन्नपुर का वर्तमान नाम क्या है? मल्हार। किसने बनाया? तो राजा का नाम क्या हो जाएगा? प्रसन्न मात्र। राजा का नाम क्या हो जाएगा? प्रसन्न मात्र ने इसे बनाया है। तीसरी इनकी जो राजधानी थी वो क्या था? श्रीपुर। तीसरी राजधानी क्या था? श्रीपुर, या इसी को क्या कहते हैं? सिरपुर कहते हैं। ठीक है, किसने बनाया इसे? तो प्रवर राज ने बनाया है। प्रवर राज प्रथम ने इसे क्या बनाया? अपनी राजधानी बनाया है। तो याद रखिएगा, 3 राजधानी हुआ करता था इनका, सरबपुर, प्रसन्नपुर, और तीसरा क्या हो जाएगा? सिरपुर या श्रीपुर। ठीक है, क्लियर है? तो अगर आप मैप से ऐसे बनाएंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, मैप से बनाइएगा तो बहुत इजी तरीके से आप इसे बना सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहां पास लिखिएगा क्या? सरबपुर। यहां पास क्या जाएगा? सरबपुर। यहां पास क्या जाएगा? सरबपुर को थोड़ा ऊपर में लिखेगा, यहां पास आ जाएगा सरबपुर। सरबपुर, सरबपुर मतलब सारंगगढ़ क्षेत्र ना। सरबपुर का मतलब क्या है? सारंगगढ़ क्षेत्र है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और क्या मिला हमें? सिरपुर। और हमें क्या मिला? सिरपुर मिला है। ठीक है, सिरपुर। ठीक है, और एक राजधानी क्या हुआ हमारा? मल्हार। तो सरबपुरी वंश की कितने राजधानी है? 3 राजधानी। अब आपको एक चीज पूछेगा, इसी सरबपुरी वंश को क्या बोला जाता है? अमरार या कुल कहा जाता है। तो मल्हार से जो क्या मिला है? ताम्रपत्र मिला है, इसी में लिखा है क्या? अमरार या कुल। याद रखिएगा, अमरार या कुल मिला है। और ये किस वंश को बताया है? सरबपुरी वंश को। किस वंश को बताया है? सरबपुरी वंश को बताया है। तो याद रखेगा, अमरार्य कुल्य वंश किस वंश को कहा गया? एग्जाम में आया हुआ है, तो कौन सा वंश है? सरबपुरी वंश। कहां से जानकारी मिलती है? मल्हार से। याद रखिएगा, कहां से जानकारी मिल रहा है? मल्हार से। और इन्हीं तीनों जगह से हमें क्या मिला है? ताम्रपत्र भी मिले। इन्हीं तीनों जगह से हमें क्या मिले? ताम्रपत्र मिले। चौथा हमने पढ़ा था क्या? धमतरी और सारंगगढ़। धमतरी और सारंगगढ़ भी पढ़े थे हम लोगों ने। ठीक है, चलिए इस वंश के शासकों के बारे में पहले क्या कर लेते हैं? चर्चा कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए यही तो इनका शासन क्षेत्र है जी। ये पूरा इनका क्या है? इस क्षेत्र में उन्होंने क्या किया है? पूरा शासन किया हुआ है। ठीक है,
धीरे धीरे इन्होंने शासन का क्या किया, विस्तार किया। पूरा दुर्ग उर्ग रायपुर है ना, और आपका महाराष्ट्र है ना, वहां क्षेत्र तक ये क्या करेंगे, धीरे धीरे शासन को विस्तार करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। राजा के नाम, सबसे पहले राजा का नाम क्या है ना, शासक। चलिए इस वंश के कौन कौन से शासक हुए उनके बारे में बात करते हैं। पहले शासक का नाम, पहले शासक का नाम जी सरबराज। पहले शासक का नाम सरबराज, ध्यान में रखेगा। सरबराज के पुत्र कौन हुए, सरबराज के पुत्र कौन हुए, चलिए सरबराज के पुत्र कौन हुए, नरेंद्र देव, नरेंद्र देव हुए। ठीक है, और इनकी एक बहन थी जिसका नाम क्या था, लोक प्रकाशा। इनकी एक बहन थी, इनका नाम क्या था, लोक प्रकाशा। यहां लिख सकते हैं इनकी क्या थी, बहन थी। नरेंद्र देव के पुत्र का नाम प्रसन्न मात्र, नरेंद्र देव के पुत्र का नाम प्रसन्न मात्र है। प्रसन्न मात्र के पुत्र का नाम जयराज, प्रसन्न मात्र के पुत्र का नाम जयराज। इन्हीं जयराज को और क्या बोला जाता है, दुर्गराज। इन्हीं जयराज को और क्या बोला जाता है, दुर्गराज भी कहा जाता है और मान मात्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखेगा। कितने शासक हो गए, 4। दूसरे शासक कौन है, नरेंद्र देव। तीसरे शासक कौन है, प्रसन्न मात्र है। चौथे शासक का नाम क्या है, जयराज। जयराज को किस नाम से जाना जाता है, दुर्गराज या मान मात्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए जयराज के कितने पुत्र हुए, 3 पुत्र। जयराज के कितने पुत्र हुए, 3 पुत्र हुए, ध्यान में रखिएगा। एक का नाम है क्या, सुदेवराज। एक का नाम है क्या, सुदेवराज, बड़े बेटे का नाम है। इसके बाद कौन है, प्रवरराज। इसके और प्रवरराज प्रथम, और इसके एक और सबसे छोटे वाले का नाम क्या था, व्याघ्रराज। सबसे छोटे वाले का नाम क्या था, व्याघ्रराज था। ठीक है, तो 5वें नंबर में शासन कौन करेंगे, सुदेवराज। 6वें नंबर में शासन कौन करते हैं, प्रवरराज। 7वें नंबर में सुदेवराज का बेटा कौन बनते हैं, प्रवरराज द्वितीय, प्रवरराज द्वितीय। और यही इस वंश के क्या होते हैं, अंतिम शासक होते हैं। ठीक है, इस वंश के क्या होते हैं, ये अंतिम शासक होते हैं, ध्यान में रखेगा। ठीक है, फटाक से नोट डाउन कीजिए, फिर रिवाइज करते हैं इसे। ठीक है, सभी नाम तुरंत के तुरंत याद होने चाहिए। ठीक है, इस वंश के संस्थापक कौन है, सरबराज। सरबराज के बेटे का नाम नरेंद्र, नरेंद्र के बेटे का नाम प्रसन्न मात्र, प्रसन्न मात्र के बेटे का नाम जयराज, जयराज के बेटे का नाम, कितने बेटे जयराज के, 3 बेटे। बड़े बेटे का नाम, उसके छोटे बेटे का नाम प्रवरराज, और सबसे छोटे का नाम व्याघ्रराज। सुदेवराज के बेटे का नाम प्रवरराज द्वितीय। तो शासक ये सभी लोगों ने क्या किया है, शासन किया है अलग अलग क्षेत्रों में। व्याघ्रराज ने भी शासन किया है एक क्षेत्र पे। शासन ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। इन 3 भागों में बढ़ता है इनका साम्राज्य। मैं आगे इसको वर्णन करूंगा। ठीक है, याद हो गया सभी को, हो गया याद, नहीं हुआ है तो अपने आप को विकसित कीजिए भी, अपने टैलेंट को। लिखते लिखते कंटेंट भी क्या होना चाहिए, कम से कम कुछ कंटेंट हमें याद होने चाहिए, है ना। अगर आप पूरी शिद्दत और तन मन धन से क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए पहले राजा कौन, सरबराज। सरबराज के बाद नरेंद्र देव के बाद प्रसन्न मात्र के बाद जयराज के बाद सुदेवराज, सुदेवराज के बाद प्रवरराज प्रथम, प्रवरराज प्रथम के बाद व्याघ्रराज, व्याघ्रराज के बाद प्रवरराज द्वितीय। इस वंश के अंतिम शासक प्रवरराज द्वितीय। ठीक है, लोक प्रकाशा कौन थी, नरेंद्र की बहन या सरबराज की पुत्री। ठीक, चलिए अब स्टार्ट करते एक एक करके इनके बारे में। ठीक है, सत्ता में कौन आए, पहला राजा। पहले राजा का नाम क्या है, सरबराज, सरबराज, ध्यान में रखेगा, है ना। इनकी राजधानी क्या था, इनकी राजधानी, इनकी राजधानी, राजधानी क्या किसको बनाया इन्होंने, सरबपुर को। किसको बनाया, सरबपुर को बनाया है। ठीक है, सरबपुर को बनाया है। और ये संभवतः किसको बोला जाता है, या तो संबलपुर को बोला जाता है, एग्जैक्ट क्लियर नहीं है। संबलपुर या क्या बताएंगे,
सारंगगढ़। संबलपुर या सारंगगढ़ को क्या बताया गया है? सरबपुर क्षेत्र बताया गया है। ठीक है, सरब राज इस वंश के क्या है? इस वंश के क्या है? संस्थापक है। सरब राज इस वंश के क्या है? संस्थापक है। और इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? कहां से मिलती है? एरन अभिलेख से। इनकी जानकारी कहां से मिलती है? एरन अभिलेख से हमें इसके बारे में क्या मिलता है? जानकारी मिलता है। ठीक है, ये सरब राज कौन से धर्म को मानते थे? तो कौन से धर्म को मानते थे? वैष्णव उपासक थे। याद रखिएगा, कौन से उपासक थे? वैष्णव उपासक थे। इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये इस किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। जैसे कि क्यों ऐसा वैष्णव धर्म के अनुयायी हो रहा है, तो ध्यान में रखिएगा, मैं कुछ विशेष तथ्य बता रहा हूं, तथ्य करके। ठीक है, विशेष तथ्य। पहला चीज है ना, इनकी जो मुद्रा होती थी, मुद्रा में अंकन, मुद्रा में क्या होता था? कुछ अंकन होता था। और अंकन क्या होता था? गज लक्ष्मी। याद रखेगा, इसकी मुद्रा में क्या अंकन होता था? गज लक्ष्मी अंकन होता था। इस बात के ध्यान में रखेगा। और इसी गज लक्ष्मी से हमें क्या पता चल रहा है? कौन से धर्म को मानने वाले हैं ये? कौन से धर्म को मानने वाले हैं? वैष्णव धर्म के मानने वाले। दूसरा, ये वंश के जो राजा है वो उपाधि किसका धारण करते थे? इनकी उपाधि क्या होता था? परम भागवत। इनकी उपाधि क्या होता था? परम भागवत इनकी उपाधि होता था। इस बात से भी हमें क्या चलता है कि ये कौन से धर्म को मानने वाले हैं? वैष्णव धर्म को मानने वाले हैं। पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? पता चल रहा है ना? ठीक है, कौन से धर्म को मानने वाले हैं? वैष्णव धर्म। ठीक है, तीसरा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं धर्म। तो ये वैष्णव के धर्म के क्या थे? उपासक थे। ये कुछ विशेष तथ्य है, ध्यान में रखेगा। चौथा याद रखेगा, समकालीन वंश। समकालीन वंश के बारे में बात करेंगे। समकालीन वंश, इन्हीं के समय में कौन कौन समकालीन थे? तो है ना, तो एक कौन थे? गुप्त थे। कौन थे? गुप्त थे। और कौन थे? राजर्षि तुल्य। राजर्षि तुल्य का भी शासन चौथी पांचवी शताब्दी में था, तो राजर्षि तुल्य हो गया। जब गुप्त पढ़ाया था मैंने, तो गुप्तों के समकालीन किसको बताया था? वकाटक वंश को। गुप्तों के समकालीन कौन थे? वकाटक वंश थे। ठीक है, ध्यान में रखेगा। अब दक्षिण छत्तीसगढ़ में किसका चल रहा था? नल वंश का शासन चल रहा था। मतलब ये सभी क्या थे? एक ही समय के शासन करने वाले क्या थे? वंश थे। ठीक है, अगर आप चाहे तो ऐसे देखिएगा, ध्यान से रखिएगा। ये आपने बनाया क्या? भारत। ये आपने बना लिया क्या? भारत का मैप बना लिया। पूरे भारत के मैप से आप चीजों को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा, इस क्षेत्र में किसका शासन चल रहा है? किसका शासन चल रहा है? गुप्त का। ये हमारा क्या है? यहाँ पे क्या है जी? छत्तीसगढ़ है। क्या है? छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ को भी दो भागों में बांट दो। छत्तीसगढ़ को टोटल कितने भागों में? 3 भागों में। ऊपर वाले भाग में किसका शासन है? सरबपुरी वंश। किसका शासन है? सरबपुरी वंश। बीच वाले में, आरंग वाले क्षेत्र में किसका है? आरंग वाले क्षेत्र में जी राजर्षि तुल्य। आरंग वाले क्षेत्र में किसका है? राजर्षि तुल्य। और दक्षिण छत्तीसगढ़ में किसका शासन है? नल वंश का शासन है। और इस क्षेत्र में किसका शासन है? किसका शासन है? वकाटक वंश का क्या है? शासन है। तो इस प्रकार से पूरे भारत में है ना, कुछ राष्ट्रीय वंश मिलेंगे और कुछ क्या मिलेंगे? आपके क्षेत्रीय वंश। क्षेत्रीय वंश कितने हैं? 3 है। और राष्ट्रीय वंश कितने हैं? 2 है। और ये सभी के सभी क्या है? समकालीन वंश है। सभी के सभी क्या है? समकालीन वंश है। ध्यान में रखिएगा, समकालीन वंश। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है ना, कौन इनके क्या थे? समकालीन वंश थे। ये ध्यान में रखिएगा। क्लियर है क्या यहाँ पे? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सरब राज के बेटे कौन हुए? सरब राज के बेटे कौन हुए? तो याद रख सकते हैं, मुद्रा में क्या अंकित होता था? गजलक्ष्मी। उपाधि क्या धारण करते थे? परम भागवत धारण करते थे। कौन से धर्म को मानने वाले थे? वैष्णव धर्म के। समकालीन वंश कौन कौन से थे? ठीक, गुप्त, राजर्षि तुल्य, नलवंश, वकाटक वंश इनके क्या थे? समकालीन थे। शासन काल क्या है इनका? शासन काल कितना है? 5वीं 6वीं शताब्दी। शासन काल 5वीं 6वीं शताब्दी। ठीक है, 5वीं 6वीं शताब्दी में इनका क्या चला है? शासन चला है। चलिए, अगले राजा कौन हुए? अगले राजा कौन हुए? नरेंद्र
देव। दूसरे राजा का नाम है क्या? नरेंद्र देव। ठीक है, अब नरेंद्र देव के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। इनके क्या? ताम्रपत्र। इनके क्या बात करेंगे? ताम्रपत्र बात करेंगे। तो कितने ताम्रपत्र मिले इनके? नरेंद्र देव के 3 ताम्रपत्र। कितने ताम्रपत्र मिले हैं? 3 ताम्रपत्र मिले हैं, याद रखेगा, है ना। कितने ताम्रपत्र? 3 ताम्रपत्र। एमपीके। एमपीके, एम का मतलब मल्हार, एम का मतलब मल्हार से मिला है। पी का मतलब, पी का मतलब जी पिपरुदुला। पी का मतलब पिपरुदुला। और पिपरुदुला कहाँ है? सारंगढ़ में है। कहाँ है? सारंगढ़ में है। तीसरा जो ताम्रपत्र मिला, के मतलब, के मतलब क्या है? कुरुद। के मतलब क्या है? कुरुद। कुरुद में कहा? धमतरी। कुरुद में कहा? धमतरी क्षेत्र से इनके क्या मिले हैं? ताम्रपत्र मिले हैं। तो याद रखिएगा एमपीके, है ना। नरेंद्र देव, है ना, नरेंद्र देव क्या है? नरेंद्र देव एमपीके है। ठीक है, ऐसा याद रखना। एम का मतलब मल्हार, पी का मतलब पिपरुदुला, ठीक है, और के का मतलब कुरुद। ठीक है, अब याद रखेगा इसी कुरुद में क्या मिला है, इसी कुरुद में क्या चीज लिखा हुआ है, इसे ध्यान में रखेगा। तो इसका जो कुरुद ताम्रपत्र है उसमें एक बात लिखी है। क्या लिखा है? विजय स्कंदवाद कुरुद लिखा है। क्या लिखा है? अच्छा, इनकी भाषा क्या होती थी इससे समझ जाएंगे आप। जैसे इस ताम्रपत्र में क्या लिखा है? तो इस ताम्रपत्र में लिखा है क्या? विजय स्कंदवाद, विजय स्कंदवाद ताम्रपत्र। विजय स्कंदवाद क्या? कुरुद। विजय स्कंदवाद का लिखा है? कुरुद लिखा है। तो आप याद रख सकते हैं कुरुद। कुरुद को इन्होंने क्या किया था? विजय का मतलब क्या? जीतने वाला, है ना। विजय का मतलब क्या? कुरुद क्षेत्र को जीतकर इन्होंने अपने साम्राज्य को क्या किया था? विस्तार किया था। ये इस बात से पता चल रहा है। जनरली ये ताम्रपत्र में क्या लिखवाते थे? इनके ताम्रपत्र में क्या लिखा होता था? तो इनके ताम्रपत्र में अंकित होता था, ठीक है, खड़गधारा, खड़गधारी, खड़गधारी जीत भुवय। क्या लिखा रहता था? खड़गधारी जीत भुवय लिखा होता था। ठीक है, याद रखिएगा इसके ताम्रपत्र में क्या लिखा होता था? खड़गधारी जीत भुवय लिखा होता था। और खड़गधारी मतलब, खड़ग मतलब जी, खड़ग मतलब, खड़ग का मतलब क्या होता है? तलवार। खड़ग का मतलब क्या होता है? तलवार। धारी मतलब धार, तलवार की धार पर, तलवार की धार पर। भूमि मतलब, भू मतलब पृथ्वी। जीत मतलब जीतने, ठीक है, जीतना। तलवार की धार पर, पृथ्वी पर, पृथ्वी पर क्या करना? विजय प्राप्त करना या जीतना। ये इसमें लिखा होता था। क्या अंकित होता था? खड़गधारी जीत भुवै। दूसरा मैंने क्या बताया? कुरुद को क्या कर रहा है? जीत रहा है। कुरु को क्या कर रहा है? ये जीत रहा है। तो जीतना मतलब विजय। विजय स्कंद क्या जी? विजय स्कंदवाद कुरुद। तो 2 नाम याद रखना। पहला नाम क्या हो गया? विजय स्कंदवाद कुरुद। दूसरा नाम क्या हो गया? खड़गधारी जीत भुवै। खड़गधारी जीत भुवै। तो नाम याद रहेगा। ठीक है, चलिए। तो ये किसके बारे में जानकारी मिला हमें? नरेंद्र देव के ताम्रपत्र के बारे में क्या मिला? जानकारी मिला। चलिए आगे बात करते हैं। इनकी बहन का नाम क्या था? इनकी बहन का नाम क्या था? लोक प्रकाशा। इनकी बहन का नाम क्या था? लोक प्रकाशा था, याद रखिएगा। ठीक है, इनकी बहन का नाम क्या था? लोक प्रकाशा। लोक प्रकाशा का जो विवाह होता है वो किससे होता है? लोक प्रकाशा का जो विवाह होता है भरत बल से होता है। याद रखेगा किससे होता है? भरत बल। और किसी किसी जगह में इसी का नाम क्या मिलता है? इंद्र बल भी मिलता है। याद रखेगा इनका विवाह किससे हुआ है? भरत बल या इंद्र बल से हुआ। ये किस वंश से संबंधित है? पांडु वंश। ठीक है, किस वंश से संबंधित है? पांडु वंश से संबंधित है, याद रखिएगा। अब देखिएगा कहानी क्या होता है, इसको समझना है। ठीक है, इसी भरत बल के क्या होते हैं? इंद्र बल के क्या होते हैं? संतान। इसी के क्या होंगे? संतान होते हैं। एक का नाम है क्या? सूरबल। एक का नाम है क्या? सूरबल। और एक का नाम है क्या? उदयन। एक का नाम है क्या? उदयन। और इसके बाद फिर से संतान कौन होंगे? उदयन के संतान कौन होते हैं? इंद्रबल। इंद्रबल होते, है ना, ध्यान में रखेगा।
अब ध्यान में रखिएगा, ये नाम याद रखना है आपको। ये सब कौन से वंश की बात कर रहे हैं? पांडव वंश। ठीक है। लोक प्रकाशा का विवाह किससे हुआ? भरत बल, या उसी को क्या बोला जाता था? इंद्रबल। इंद्रबल प्रथम बोल सकते हो, ये इंद्रबल क्या हो जाएगा? द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इंद्रबल के है ना, भरत बल के कितने संतान? 2 संतान। एक का नाम सुरबल, दूसरे का नाम उदयन। उदयन के बेटे का नाम इंद्रबल। ठीक है, उदयन के बेटे का नाम इंद्रबल। और यही इंद्रबल किस वंश की नींव रखते हैं? पांडु वंश की नींव रखते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। क्लियर है यहाँ पे? तो ये सब चीजें आपको बिल्कुल क्या करना है? ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए। अब इन्होंने अपने शासनकाल में नरेंद्र देव ने क्या किए? मुद्रा जारी किए। मुद्रा मतलब सिक्का। और जब ये मुद्रा जारी करते थे तो उस मुद्रा में क्या लिखा रहता था? उस मुद्रा में लिखा रहता था क्या? गज गज भिषिक्त, गज भिषिक्त लक्ष्मी। गज भिषिक्त लक्ष्मी अंकित होता था। याद रखिएगा, किसके सिक्कों पर गज भिषिक्त लक्ष्मी अंकित होता था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? नरेंद्र देव के सिक्कों पर गज भिषिक्त क्या होता था? लक्ष्मी अंकित होता था। गज भिषिक्त लक्ष्मी क्या होता था? अंकित होता था। अब इस बात से क्या पता चल रहा है? क्या पता चल रहा है? वैष्णव धर्म को मानने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखेगा नरेंद्र देव के बारे में 3 चीजें याद रखेगा। पहला क्या? ताम्रपत्र। दूसरा क्या याद रखना है? इनकी बहन के बारे में। और तीसरा याद रखना है क्या? इनके सिक्के बारे में। ताम्रपत्र कितने मिले हैं? 3 मिले। कहां कहां से? मल्हार, पिपरुदुला और कैसे कुरुद मिला है। कुरुद के पत्र में क्या लिखा रहता था? विजय स्कंदवाद कुरुद। सामान्यतः सभी ताम्रपत्र में इनके क्या लिखा रहता था? हाँ, खड़गधारी जीत भुवै लिखा होता था। क्लियर है यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था नरेंद्र देव। नरेंद्र देव के बेटे का नाम, नरेंद्र देव के बेटे का नाम प्रसन्न मात्रा। प्रसन्न मात्रा, ध्यान में रखेगा, प्रसन्न मात्रा। ठीक है। अब प्रसन्न मात्रा के बारे में क्या देखना है? सबसे पहले इन्होंने क्या बसाया? नगर की स्थापना। क्या कराया? नगर की स्थापना किया। कौन से नगर बसाया इन्होंने? प्रसन्नपुर। नगर का नाम क्या है? अपने नाम से क्या किया इन्होंने? एक नगर बसाया। और नगर का नाम क्या है? प्रसन्नपुर। प्रसन्नपुर का वर्तमान नाम बताइए। यह प्राचीन समय में मल्हार को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से? प्रसन्नपुर के नाम से जाना जाता था। किसने स्थापना किया? प्रसन्नपुर किसने बसाया है? प्रसन्न मात्र ने बसाया है। ध्यान में रखेगा। और ये जो है कौन सी नदी के तट पर? निडला नदी। कौन सा नदी? निडला नदी के तट पर। निडला नदी के तट पर इन्होंने क्या बसाया? प्रसन्नपुर बसाया। और निडला नदी मतलब वर्तमान क्या है? ये लीलागर। वर्तमान क्या है? ये लीलागर नदी है। तो याद रखिएगा, लीलागर नदी का प्राचीन नाम निडला नदी। लीलागर नदी का प्राचीन नाम निडला नदी है। ध्यान में रखेगा। निडला नदी के तट पर कौन सा शहर है? प्रसन्नपुर या मल्हार। या फिर पूछ सकते लीलागर नदी के तट पर कौन सा शहर है? उत्तर क्या हो जाएगा? मल्हार शहर है। इसे ध्यान में रखिएगा, है ना। चलिए, प्रसन्न मात्र ने क्या किया अपने शासनकाल में? और इसी को इन्होंने क्या बनाया? अब क्या बनाया? राजधानी बना दिया। अब क्या बना दिया? राजधानी। तो मतलब इनकी राजधानी क्या था अभी? मल्हार। मल्हार या प्रसन्नपुर इनका क्या था? राजधानी था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला बात करते हैं इनके सिक्कों के बारे में। अगला बात करते क्या? इनको सिक्कों के बारे में जानकारी करते हैं। ठीक है, तो इनके कितने सिक्के मिले हैं? लगभग लगभग 116 मुद्रा प्राप्त हुआ है। 116 क्या मिले हैं? मुद्रा मिले हैं। याद रखेगा, इसका मतलब सर्वाधिक सिक्के किसके प्राप्त हुए हैं? तो याद रखेगा, किसके मिले हैं? प्रसन्न मात्र के मिले हैं। सर्वाधिक सिक्के किसने जारी किया था? प्रसन्न मात्र ने जारी किया था। गुप्त वंश में कौन जारी किए थे सर्वाधिक सिक्के? गुप्त वंश में मैंने बताया था हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहुत जगह से मिला है। गुप्त वंश में सर्वाधिक सिक्का किसने जारी किया था? याद कीजिए। तो ऐसे मुंह उठा के आ जाओगे थोड़ी ना निकल जाएगा नौकरी। कितने बार पढ़े हो? मैंने बोला हर टॉपिक कितने बार पढ़ना है ना? है 3 बार। हर टॉपिक कितने बार पढ़ना है? 3 बार। आप तो एक बार भी नहीं पढ़ रहे हो। एक बार भी नहीं पढ़ोगे तो कहां से होगा? किसको पता है बताइए? हाँ,
तो क्यों आ जाते हो भाई? ठीक है, मैं पढ़ा दूंगा और चल दूंगा फिर ऐसे में। ठीक है, चलिए मैं क्यों पूछ रहा हूं, ताकि आपका बार बार क्या हो, रिवीजन हो। सर्वाधिक, सरबपुरी वंश में सर्वाधिक सिक्के प्रसन्न मात्र। ज्यादा सिक्का मिलेगा तो क्या होगा, क्या होगे आप लोग, प्रसन्न हो जाओगे ना। ज्यादा सिक्का मिलेगा तो क्या हो जाओगे, प्रसन्न हो जाएगा, पूरा गदगद हो जाएगा। आज तो सब खाऊंगा, है ना, गुपचुप चाट बर्गर पिज्जा, आज तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कुमार गुप्त ने जारी किए थे। किसने जारी किए थे गुप्त वंश में? कुमार गुप्त ने जारी किए थे सर्वाधिक सिक्के। तो याद रखना इस बात को। चलिए आगे बढ़े। इनके सिक्कों पर क्या अंकित होता था, अंकन। याद रखिएगा, इनके सिक्कों पर क्या अंकित होता था? तो एक होता था क्या, गरुड़, है ना, और क्या होते थे, शंख। याद रखिएगा, इनके सिक्कों पर किसका चित्र अंकित होता था? तो प्रश्न पूछ लिया जाता है किसके किसके, है ना, गरुड़, शंख और भगवान विष्णु का और क्या संबंध है? मेन क्या है औजार, मेन औजार क्या है, चक्र। तो याद रखिएगा, ये तीन चीजों का क्या होता था, अंकन होता था। साथ ही साथ जो ये वंश जो सिक्का जारी करते थे, ठीक है, ये याद रखिएगा, अंकन का मतलब क्या है, चित, है ना, ये लिखा होता था। अंकन का मतलब लिखा होता था। याद रखिएगा, चित्र नहीं बनते थे, है ना। तो याद रखिएगा, इनके सिक्कों पर क्या क्या होता था, तिथि करने की, तिथि जो जारी होता था, शासक का नाम, शासक का नाम लिखा होता था, स्थान का नाम लिखा होता था, शासक, स्थान, तिथि, है ना, ये सब अंकन होता था। परंतु क्या नहीं होता था, चित्र नहीं होता था। लिख लीजिएगा, चित्र नहीं होता था। ठीक है, तो तिथि लिखा रहता था, वर्ष लिखा रहता था, स्थान लिखा रहता था, राजा के नाम लिखे रहते थे, या प्रतीक चिन्ह, है ना, लिखे होते थे, प्रतीक नाम लिखे होते थे। याद रखिएगा। ठीक, चलिए, क्लियर है यहाँ पे, क्लियर है। प्रश्न आया है, किस वंश के सिक्कों पर चित्र अंकित नहीं होते थे? उत्तर क्या हो जाएगा, सरबपुरी वंश के सिक्कों पर क्या नहीं होते थे, चित्र अंकित नहीं होते थे। बाकी लोग झंडा बना दिए, है ना, राजा का फोटो बना दिए, ऐसा करते थे, पर इन लोग नहीं बनाते थे। ठीक है, ये जो सिक्के जारी किए वो किसके सिक्के थे, स्वर्ण सिक्का। याद रखेगा, स्वर्ण सिक्का इन्होंने जारी किया था। तो प्रश्न पूछा जाता है, सरबपुरी वंश के किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए, या सोने के सिक्के सरबपुरी वंश के किस शासक ने जारी किया है? तो उत्तर क्या हो जाएगा, प्रसन्न मात्र ने, क्योंकि सोना का है और सिक्का दोनों मिल रहा है, मतलब प्रसन्न हो रहे, सोना भी मिल रहा है और सिक्का भी मिल रहा है, तो आप लोग क्या हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। तो प्रसन्न मात्र। क्लियर है। चलिए, तो याद रखना है, इनके टोटल सर्वाधिक क्या मिले हैं, सिक्के मिले, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला राजा का नाम, अगला राजा का नाम जी, जयराज। अगला राजा का नाम क्या है, जयराज है, ध्यान में रखिएगा। ठीक, अच्छा, इसकी जानकारी जो मिल रही है कहां से मिलती है, जानकारी कहां से मिलेगी, किसको राजधानी बनाया इन्होंने, मल्हार को। तो जानकारी कहां से मिलती है, मल्हार ताम्रपत्र से इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो मल्हार ताम्रपत्र में ये वर्णन है। ठीक, तो प्रसन्न मात्र के बाद कौन बने चौथे राजा, जयराज। जयराज को और किस नाम से जाना जाता था, जयराज को बोला गया इसके अन्य नाम। ठीक है, चलिए इसके अन्य नाम क्या है, अन्य नाम, ठीक है, अन्य नाम है क्या, दुर्गराज। दुर्गराज क्यों बोला दुर्गराज इन्हें, दुर्ग शहर बसाया, दुर्ग शहर बसाया, इसलिए इन्हें क्या बोला गया, दुर्गराज बोला गया, है ना, दुर्ग शहर बसाया गया। पर अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मानना है। कुछ लोगों ने बोला दुर्ग शहर किसने बसाया है, दुर्गराज ने, है ना, जबकि कुछ लोगों का कहना है किसने बसाया है, शिव दुर्ग ने बसाया, शिव दुर्ग ने बसाया। तो दो नाम याद रखिएगा, दुर्ग शहर को किसने बसाया है। तो एक का नाम है क्या, शिव दुर्ग, और दूसरे का नाम क्या मिलता है, जयराज या दुर्गराज, जयराज या दुर्गराज। तो दुर्ग शहर को किसने बसाया है, तो अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मानना है। कोई कहता है शिव दुर्ग ने बसाया है, कोई कहता है दुर्गराज ने, जिसे जयराज या मान मात्र के नाम से जाना जाता था। तो एक नाम दुर्गराज, दूसरा नाम क्या है, मान मात्र, मान
मात्र भी इन्हीं का क्या है, दूसरा नाम है। ठीक है, चलिए। जयराज ने क्या किया, शासन का क्या किया, विस्तार किया। जयराज ने क्या किया, शासन का विस्तार किया। ठीक है, शासन का विस्तार किस दिशा में किया, मल्हार के पश्चिम में। कौन सी दिशा में, मल्हार के पश्चिम में। और मल्हार के पश्चिम जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एमपी महाराष्ट्र क्षेत्र। एमपी महाराष्ट्र क्षेत्र याद रखिएगा। मल्हार का पश्चिम मतलब कौन सा क्षेत्र, एमपी महाराष्ट्र क्षेत्र। इस क्षेत्र में उन्होंने अपने साम्राज्य का क्या किया, विस्तार किया। किसने, जयराज ने। याद रखिएगा, किसने किया है, जयराज ने अपने शासन क्षेत्र का क्या किया है, विस्तार किया है। ठीक है, चलिए। ठीक, तीसरा ताम्रपत्र। जयराज के ताम्रपत्र कौन कौन से मिले हैं, जयराज के ताम्रपत्र कौन कौन से मिले। तो एक लिखिएगा आरंग ताम्रपत्र, एक मिलता है क्या इसका, आरंग ताम्रपत्र। और दूसरे ताम्रपत्र का नाम क्या है, मल्हार ताम्रपत्र। दूसरे ताम्रपत्र का नाम क्या है, मल्हार ताम्रपत्र। यही मल्हार जो ताम्रपत्र है, इसी में क्या जानकारी मिलता है, इसी में क्या जानकारी मिलता है, इसी मल्हार ताम्रपत्र में जानकारी मिलता है ना, पश्चिम क्षेत्र का विजय। पश्चिम क्षेत्र का विजय, इसकी जानकारी मिलती पहला। दूसरा जानकारी क्या मिलता है इसमें, पूर्व राष्ट्र का जानकारी मिलता है। पूर्व राष्ट्र, पूर्व राष्ट्र मतलब, पूर्व राष्ट्र मतलब जी सरबपुरी क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलता है। पूर्व राष्ट्र मतलब सरबपुरी सारंगगढ़ क्षेत्र के बारे में क्या मिलता है, जानकारी मिलता है। सारंगगढ़ सरबपुर, सारंगगढ़ संबलपुर, संबलपुर। ठीक है, या इसी को बोल सकते हैं क्या, सरबपुर। सरबपुर क्षेत्र की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। ठीक है, क्लियर है। तो क्या क्या पढ़ा हमने जयराज के बारे में। पहला नाम क्या देखे, अन्य नाम। अन्य नाम क्या है, दुर्गराज और जयराज। शासन का विस्तार कहां तक किया इन्होंने, पश्चिम क्षेत्र तक। मैकल वैकल क्षेत्र को क्या कर लिया इन्होंने, जीत लिया। इसकी जानकारी कहां से मिलती है, मल्हार ताम्रपत्र से। मल्हार ताम्र है ना। जयराज ने कितने ताम्रपत्र जारी किए, तो उत्तर कितने हैं, 2 ताम्रपत्र जारी किए हैं, है ना। याद रखिएगा, आरंग और मल्हार ताम्रपत्र, याद रखना है, आरंग और मल्हार ताम्रपत्र इन्होंने जारी किए हैं। ठीक है, चलिए। अब मैंने बताया इन जयराज के क्या संतान, है ना। भूमिदान, एक और पढ़ लीजिएगा, भूमिदान। भूमिदान, एक ब्राह्मण थे, ब्राह्मण का नाम क्या था, विष्णु स्वामी। ब्राह्मण का नाम क्या था, विष्णु स्वामी। ठीक है, तो इन्होंने विष्णु स्वामी को क्या दिया, ब्राह्मण विष्णु स्वामी को भूमि दान दिया। इसकी भी जानकारी मिलती है, भूमि दान। ठीक है, इन्होंने, है ना, जयराज ने अपने शासन काल में एक ब्राह्मण थे, ब्राह्मण का नाम क्या है, विष्णु स्वामी। और विष्णु स्वामी को इन्होंने क्या दिया था, भूमि दान में दिया था। इसकी क्या मिलती है, हमें जानकारी मिलती है। क्लियर है क्या, क्लियर है। तो ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा किसके वंश से चालू हुआ है, किसके वंश से चालू हुआ है, सरबपुरी वंश से चालू हुआ है। ठीक है, सॉरी, जयराज के वंश से क्या हुआ है, चालू। हाँ हाँ, वो तो पहला है ना, भूमिदान की प्रथा। सातवाहन वंश ने पढ़े थे आप, है ना। भूमिदान की प्रथा सबसे पहले किसने जारी किया, किसने प्रथा चलाया, तो वो है आपका सातवाहन वंश। पर आपको पूछेगा सरबपुरी वंश या निम्न में से किस वंश ने भूमि दान देने की प्रथा जारी किया, तो कौन है वो, राजर्षि तुल्य वंश। कौन है, राजर्षि तुल्य वंश। पढ़े ना, कल ही तो पढ़ाया हूं भाई। दोंडा और बताओ, हाँ क्या नाम है, भट्ट, हाँ भट्टारिका करके है। ठीक है, भट्ट क्षेत्र है। ठीक है, याद रखिएगा, वहां बप्पा स्वामी पढ़े थे आप। यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, विष्णु स्वामी। यहाँ क्या है, विष्णु स्वामी। चलिए, जयराज के क्या पढ़ेंगे अब, संतान। इनके कितने संतान थे, 3 संतान। पहले का नाम क्या था, सुदेवराज। सुदेवराज के बाद दूसरे का नाम क्या था, प्रवरराज। प्रवरराज क्या,
प्रथम। प्रवरराज प्रथम के बाद कौन हुए? व्याघ्रराज, है ना। इनके बाद क्या हुए? व्याघ्रराज का शासन आया। ठीक है, व्याघ्रराज का क्या आया? शासन आया। ठीक है, देखिए राष्ट्र का मतलब होता है संभाग, है ना। इनके शासन काल में जो राष्ट्र होता था वो क्या होता था? संभाग होता था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। मैं लास्ट में बता दूंगा शासन को किस प्रशासनिक इकाई क्या होते थे इनके शासन काल में। ठीक है, चलिए अब डिटेल किसके बारे में पढ़ेंगे। अगला राजा कौन बनेगा जयराज के बाद? सुदेवराज। पांचवा राजा कौन बनेंगे? सुदेवराज। सुदेवराज बनेंगे। तो मुझे बताइएगा जयराज में क्या क्या पढ़े? कितने टॉपिक पढ़े? 4। पहला क्या पढ़े? अन्य नाम। पहला क्या पढ़े? अन्य नाम। दूसरा क्या देखा हमने? शासन विस्तार। तीसरा क्या देखा हमने? ताम्रपत्र। और चौथा बड़े पढ़े क्या? उनके संतान के बारे में, है ना। हाँ, भूमिदान भी पढ़े और संतान के बारे में भी पढ़े। ठीक है, चलिए सुदेव राज के बारे में बात करते हैं, है ना। इनके सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में? ताम्रपत्र के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? ताम्रपत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सर्वाधिक कितने ताम्रपत्र मिले हैं? 8 ताम्रपत्र मिले। कहां कहां से मिले हैं? कहां कहां से मिले? सरबपुर से। कहां से मिला है? सरबपुर से। और कहां से मिला है? और कहां से मिला है? सिरपुर से। और कहां से मिला है? धमतरी से। और कहां से मिला है? धमतरी क्षेत्र से मिला है। इतने क्षेत्रों से इनके क्या मिले हैं? ताम्रपत्र मिले हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा सर्वाधिक ताम्रपत्र किनके हैं? सुदेवराज के हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा एक और ताम्रपत्र है, इसी को याद रखिएगा। चलिए आगे बताता हूं मैं, ध्यान में रखिएगा। अपने शासनकाल में, अपने शासनकाल में, इनके शासनकाल में क्या हुआ? क्या हुआ? युद्ध हुआ। इनके शासनकाल में क्या हुआ? युद्ध हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा इनके पुत्र का नाम क्या है? सॉरी, इनके भाई का नाम क्या है? इनके भाई का नाम क्या है? प्रवरराज। इनके भाई का नाम क्या है? प्रवरराज प्रथम। याद रखिएगा, प्रवरराज प्रथम। प्रवरराज प्रथम ने क्या कर दिया, है ना, राजर्षि तुल्य वंश पर क्या कर दिया? आक्रमण। किस पर आक्रमण कर दिया? राजर्षि तुल्य वंश पर क्या कर दिया? आक्रमण। और उस वंश के राजा कौन थे? उस वंश के राजा कौन थे? छी, भीमसेन। भीमसेन कौन? द्वितीय। याद रखिएगा, भीमसेन द्वितीय। तो याद रखना है ना। प्रवरराज प्रथम ने राजर्षि तुल्य, ये एक्चुअली में भीमसेन प्रथम आक्रमण करना चाहता था, क्योंकि इनका साम्राज्य क्या हो रहा था? बढ़ रहा था, सिरपुर तरफ बढ़ रहा था। ठीक है, इनका साम्राज्य बढ़ रहा था, तो इन्होंने क्या किया? प्रवरराज ने इन पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया और इनको क्या कर दिया? हरा दिया। इनको क्या कर दिया? हरा दिया। इस बात से कौन बहुत खुश हुए? इस बात से कौन बहुत ज्यादा खुश हो गए? सुदेव राज क्या हुए? बहुत खुश हुए। तो याद रखेगा, सुदेव राज ने बोला जाओ भाई, आपको क्या दे देता हूं मैं? एक राज्य दे देता हूं, वहां को आपको क्या बना देता हूं? गवर्नर बना देता हूं। कहां का? कहां, किस क्षेत्र का? सिरपुर क्षेत्र का। तो याद रखेगा, प्रवर राज ने जब युद्ध जीता तो उसके बाद उसे क्या बना दिया गया? क्या बना दिया गया? गवर्नर बना दिया गया। कहां का गवर्नर? सिरपुर का क्या बना दिया गया? गवर्नर बना दिया गया। तो याद रखना है, प्रवर राज क्या बन गए हैं? सिरपुर के गवर्नर बन गए हैं। ठीक है, चलिए यहां लिख लेना ना, सर्वाधिक ताम्रपत्र, यही बात लिख लेना। क्या इन्हीं के क्या मिले हैं? सर्वाधिक ताम्रपत्र मिले हैं। सर्वाधिक ताम्रपत्र मिले हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं इनका शासन क्षेत्र अब कहां से कहां तक चल रहा था। इनका शासन क्षेत्र कहां था, है ना? महाराष्ट्र क्षेत्र में था। महाराष्ट्र क्षेत्र, छत्तीसगढ़ क्षेत्र, और कुछ कहां था? उड़ीसा। कुछ कहां था? उड़ीसा क्षेत्र में था। तो इतने क्षेत्र में इनका क्या था? शासन क्षेत्र था। एक बड़े साम्राज्य पर, सबसे बड़े साम्राज्य पर कौन शासन कर रहा है? सुदेवराज। सबसे बड़े साम्राज्य पर कौन कर रहा है शासन? सुदेवराज शासन कर रहा है। अब इसी समय क्या होता है? इनका राज्य क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। तो ये क्या बनाते हैं? ये क्या बनाते देते हैं? सर्वाधिकाराधिकृत। सर्वाधिकाराधिकृत।
कर्ता नामक क्या बनाते हैं, अधिकारी बनाते हैं। याद रखेगा, है ना। सर्वाधिकाराधिकारी नामक क्या बनाते हैं, एक अधिकारी की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, अधिकारी की क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। याद रखेगा, जब अधिकारी की नियुक्ति करते हैं तो वो कौन होते हैं, इंद्रबल होते हैं। कौन होते हैं, इंद्रबल होते हैं। और इंद्रबल कौन से वंश के थे, पांडु वंश। कौन से वंश के थे, पांडु वंश के राजा थे। ये वही इंद्रबल है, याद कीजिए। उदयन के पुत्र कौन थे, इंद्रबल। उदयन के पुत्र समझे ना, तो वही कौन थे, इंद्रबल थे। ठीक है, तो याद रखेगा। अब सबसे बड़े पावर में कौन है, सुदेवराज। सुदेव पावर में है, पर पावर का उपयोग कौन कर रहा है, इंद्रबल। अरे यार, मुझे बहुत बड़ा साम्राज्य हो गया। तुम देखो, किसको बोल देता है, इंद्रबल को। और क्या बना देता है, संधि करिए ना जी, संधि विच्छेद करिए। सर्वाधिकार, सभी अधिकार, अधिक, है ना। सर्वाधिकार कराधिकर्ता, सर्वाधिकार को, सभी अधिकार को करने वाला कौन है, इंद्रबल है। कौन है, इंद्रबल है। क्यों बनाया इसे, एक सगा रीस ना जी, रीस की नहीं रीस का सगा, देख लो कहाँ है, ये आ गया, आया ना। इंद्रबल भरत बल से हुआ, भरत बल से क्या हुआ, उदयन। उदयन कौन हो गया, भांचा हो गया। उदयन कौन हो गया, भांचा हो गया। किसका, नरेंद्र देव का। अब ये भांचा का कौन कहलाया, बेटा। भांचा का क्या कहलाया, बेटा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे भांचा के बेटा को, नाती बोलेंगे। मतलब इंद्रबल कौन है, नाती थे किसके, नरेंद्र देव के। मतलब उसके भाई हो गए, किसके, भाई होंगे ना, कि कुछ और होंगे, भाई तो उदयन होगा ना, भांचा का बेटा और उसका बेटा। जैसे आपके भांचा का बेटा और आपका बेटा दोनों आपस में क्या होंगे, भाई बहन होते क्या, रिश्ते में जी। अब बोलो रिश्ते समझ में नहीं आता सर। ठीक, जो भी है, भाई बहन होंगे, जैसा भी होगा, या भतीजा होगा ज्यादा ज्यादा, या तो भतीजा होगा या तो भाई भाई होगा। ठीक है, जो भी है, एक होगा। हाँ, ठीक। तो मैंने क्या बताया, ताम्रपत्र। सर्वाधिक ताम्रपत्र किसने जारी किया, सुदेवराज ने। सर्वाधिक क्षेत्र पर किसने शासन किया, सुदेवराज ने। है ना। कितने ताम्रपत्र मिले, 8 ताम्रपत्र मिले। इनके समय में क्या हुआ, युद्ध हुआ। किनके किनके बीच हुआ, भीमसेन द्वितीय और प्रवर सेन प्रथम। प्रथम क्या हो गया, जीत गया। द्वितीय क्या हो गया, हार गया। तो भीमसेन प्रथम यहाँ जीत गया, इसलिए प्रवर राज प्रथम को क्या बनाया गया, गवर्नर। कहाँ का गवर्नर, सिरपुर का गवर्नर। इसका शासन कहाँ का आता था, 3 राज्य में था, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। मतलब इसका साम्राज्य बड़ा हो चुका था। ठीक है, अब साम्राज्य बड़ा हो गया है, तो साम्राज्य के देख रेख के लिए क्या बनाया इन्होंने, सर्वाधिकारी कराधिकर्ता नामक क्या बनाया, अधिकारी बनाया। और साथ ही साथ इन्होंने साम्राज्य का क्या कर दिया, बंटवारा। साम्राज्य का क्या कर दिया, बंटवारा कर दिया। तो साम्राज्य को इन्होंने कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में बांट दिया। साम्राज्य को कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में। कुछ अपने भाई को दिए, कुछ अपने सगा सोदर को दे दिए। ठीक है, मतलब हाँ, भाई बोलते हैं जी, भाचा के बेटा को क्या बोलते हैं, भाई बोलते हैं। ऐसा तो मतलब जो भाचा का बेटा और उसका बेटा दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, भाई हो जाते हैं। तो याद रखेगा, साम्राज्य का बंटवारा किसमें कर देता है, अपने भाइयों में। किसमें कर देता है, अपने भाइयों में कर देता है। ठीक है, अपने भाइयों में। इनके सगे भाई कितने थे, 2। सगे भाई कितने थे, 2। एक कौन सा, भाचा वाला भाई था। एक कौन था इनका, भाचा वाला भाई था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उन्हीं लोगों में क्या कर देता है, ये साम्राज्य का बंटवारा। तो चलिए, साम्राज्य को कितने भागों में बांटा इन्होंने, 3 भागों में। साम्राज्य के कितने भाग में रखे, 3 भाग। एक रखा मैकल क्षेत्र। एक कौन सा क्षेत्र को बांटा इन्होंने, मैकल क्षेत्र को दे दिया, मैकल क्षेत्र। तीसरा दे दिया, दूसरा जो दे दिया वो किसको दिया, दक्षिण क्षेत्र को। मैकल क्षेत्र, दूसरा क्या हो जाएगा, दक्षिण क्षेत्र। दक्षिण क्षेत्र, और हो जाएगा क्या, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। उत्तर पूर्वी क्षेत्र, याद रखिएगा। अब उत्तर पूर्वी क्षेत्र मतलब इसी को क्या बताया गया है, पूर्वी राष्ट्र। इसी को क्या बोला गया है, पूर्व राष्ट्र की संज्ञा दिया गया है। ठीक है, इन्हीं को बोला गया क्या, पूर्व राष्ट्र का क्या दिया गया है, संज्ञा दिया गया है। ठीक है, अब मैकल क्षेत्र किसको दिया गया, सूरबल को। किसको दे दिया गया, सूरबल। सूरबल कौन थे, भरत बल के
बेटे का नाम। भरत बल कौन था? बहनोई था। किसका? नरेंद्र का। नरेंद्र का क्या था? वो बहनोई था। तो जो भी है अपने भाइयों में बांटा। और ये सूरबल, ऐसी सूरबल वाले के द्वारा यहाँ क्या किया जाएगा? सोमवंश की क्या की जाएगी? सोमवंश का संचालन किया जाएगा इसी वंश के द्वारा। कहा? कौन से क्षेत्र में? मैकल। तो हम लोग अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे मैकल के सोमवंश, वो किसके वंशज होंगे? सूरबल के वंशज होंगे। ठीक है। दक्षिण क्षेत्र किसको दे दिया गया? दक्षिण क्षेत्र किनको देंगे? प्रवर राज। दक्षिण क्षेत्र किसको दिए? प्रवर राज प्रथम को दिए। और इन्होंने क्या बनाया? राजधानी किसको बनाया? फिर राजधानी किसको बनाएगा? श्रीपुर को। किसको बनाएगा? श्रीपुर को बनाता है, सिरपुर को बनाता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र किसको दे दिया? इनके एक और भाई का नाम क्या था? व्याघ्रराज। इनके एक और भाई का नाम क्या था? व्याघ्रराज था। तो याद रखेगा, इन्होंने अपने शासन काल में क्या किया? पूरे साम्राज्य को क्या कर दिया? 3 भागों में बांट दिया। ठीक है। पूरे साम्राज्य को कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में बांट दिया। ठीक है। चलिए एक चीज और नोट करिएगा, एक प्रश्न आ जाता है। सुदेव राज का नहीं बताया हूं क्या मैं? हाँ, एक चीज मिलता है, इंद्रबल को क्या बनाया गया है? सर्वाधिकारी अधिकृत बनाया है। इसकी जानकारी कहां से मिलती है? जानकारी एग्जाम में आया था भाई। इसकी जानकारी कहां से मिलती है? तो 2 ताम्रपत्र है। 2 क्या है? ताम्रपत्र है। इससे इसकी जानकारी मिलती है। एक का नाम है क्या? कौवा ताल। एक का नाम है क्या? कौवा ताल ताम्रपत्र। और दूसरे का नाम है क्या? धमतरी ताम्रपत्र। तो याद रखेगा, धमतरी और कौवा ताम्रपत्र से किसके बारे में जानकारी मिलती है? इंद्रबल के बारे में जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलता है? कि इंद्रबल को क्या बना दिया गया है? सर्वाधिकाराधिकृत बना दिया गया है। मतलब सर्वाधिकार प्रधानमंत्री बोल सकते हो एक प्रकार का। क्या है ये? प्रधानमंत्री है। तो इस प्रकार से ये क्या था? इनका साम्राज्य था। ठीक है, क्लियर है? चलिए, साम्राज्य को कितने भागों में बांट दिया इन्होंने? 3 भागों में बांट दिया है। ठीक है। और इनके द्वारा भी क्या किया जाता है? सिक्के जारी करते थे ये। ठीक है, तो उतना जरूरी नहीं है। ठीक, आगे बढ़े। चलिए, इसके बाद कौन आए राजा? कौन बने? अगला किसको पढ़ना है? प्रवर राज प्रथम। प्रवर राज। अच्छा, इसी में लिख देता हूं ना जी मैं। देखिएगा, व्याघ्र राज का शासन कहां चल रहा है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में चल रहा है ना? इन्हीं का एक ताम्रपत्र मिला है। क्या? मल्हार ताम्रपत्र। इन्हीं का क्या मिला है? मल्हार ताम्रपत्र मिला है। और मल्हार ताम्रपत्र में इन्हें कौन से कुल का बताया है? अमरार्य कुल का, है ना? याद रखिएगा, इन्हीं ताम्रपत्र में क्या बताया गया? इन्हें अमरार्य कुल का बताया गया है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, प्रवर राज प्रथम के बारे में बात करते हैं। तो इनकी राजधानी क्या हुआ? सिरपुर। इनकी राजधानी क्या हुआ? सिरपुर। तो शासन क्षेत्र कहां हो जाएगा? शासन क्षेत्र कौन सा है? दक्षिण क्षेत्र है। दक्षिण क्षेत्र लिखा हूं ऊपर में। राजधानी किसको बनाया इन्होंने? दक्षिण क्षेत्र। ठीक है, दक्षिण क्षेत्र में किया इन्होंने शासन। इनके क्या मिले हैं? ताम्रपत्र। इनके क्या मिले हैं? ताम्रपत्र मिले हैं। कहां से मिला है जी? एक तो मिला है कहां से? मल्हार से। एक कहां से मिला है? मल्हार से। दूसरा कहां से मिला है? ठाकुर दिया से। दूसरा कहां मिला है? ठाकुर दिया। ठाकुर दिया कहां है? कहां है? सारंगगढ़ में। मल्हार कहां है? बिलासपुर में। तो याद रखिएगा, है ना? प्रवर राज प्रथम। प्रवर राज प्रथम के कितने ताम्रपत्र? 2 ताम्रपत्र। पहला का नाम मल्हार, दूसरा क्या है? ठाकुर दिया। ठाकुर दिया कहां है? सारंगगढ़ में। मल्हार कहां है? बिलासपुर में है। ठीक है। इन्होंने राजधानी किसको बनाया? सिरपुर को बनाया। इन्होंने राजधानी किसको बनाया है? सिरपुर को बनाया है। ध्यान में रखिएगा। और बिलासपुर से इन्हीं के क्या मिल, है ना? आगे बढ़ते हैं। तो ये इनके बारे में इतना ही पढ़ना है, एक एक दो दो लाइन, है ना? प्रवर राज प्रथम और व्याघ्र राज। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगले राजा कौन होंगे? अंतिम शासक। अंतिम शासक क्या नाम है अंतिम शासक का? प्रवर राज द्वितीय। प्रवर राज द्वितीय। ठीक है, प्रवर राज द्वितीय। अब ध्यान में रखिएगा, है ना? प्रवर राज द्वितीय के बारे में देखते हैं। ठीक है, इंद्रबल द्वारा,
इंद्र बल द्वारा क्या कर दिया जाता है? हत्या। इंद्र बल द्वारा इसकी क्या कर दिया जाता है? हत्या। और कौन से वंश की नींव रखते हैं? पांडु वंश की क्या करते हैं? नींव रखते हैं, पांडु वंश की नींव। तो पांडु वंश का शासन कहां से चलेगा? प्रवर राज द्वितीय का शासन कहां से होगा? सिरपुर से, है ना। तो इनका शासन कहां से चलता है? सिरपुर से इनका शासन चलेगा। अब इन्होंने हत्या कर दिया, इनकी जानकारी कहां से मिलती है? तो इनकी जानकारी मिलती कहां से? मलगा ताम्रपत्र से। कहां से मिलता है? मलगा ताम्रपत्र से मिलता है। और ये कहां का ताम्रपत्र है? बिलासपुर क्षेत्र का। कहां का ताम्रपत्र है? बिलासपुर क्षेत्र का क्या है? ताम्रपत्र है। ठीक है, तो याद रखेगा। अब ये वंश यहीं पे क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो अंतिम शासक कौन होते हैं? प्रवर राज द्वितीय। ठीक, अंतिम शासक मिलेंगे आपको कौन? प्रवर राज द्वितीय। ठीक, याद रख पाएंगे इतना? एक बार अच्छे से रिवाइज करिएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ठीक, चलिए शासन इकाई बता देता हूं मैं। इनके समय में शासन इकाई क्या क्या होते थे? प्रशासनिक इकाई, ठीक है। सबसे बड़ा जो होता था क्या होता था? साम्राज्य। सबसे बड़ा क्या होता था? साम्राज्य। साम्राज्य किस में बटा होता था? राष्ट्र में। किस में बटा होता था? राष्ट्र। राष्ट्र का मतलब क्या होता था? संभाग। जैसे छत्तीसगढ़ एक राज्य है, तो राज्य के अंदर क्या आते थे? संभाग। संभाग के अंतर्गत आते क्या? भुक्ति। संभाग किस में बटा हुआ था? भुक्ति में बटा हुआ था। भुक्ति के अंदर क्या आता है? भोग। भुक्ति के अंदर क्या आता है? भोग आता है। और भोग के अंदर क्या आता है? आहार। और आहार के नीचे में आता है, आहार किस में बटा था? ग्राम में बटा हुआ था। ध्यान में रखिएगा, आहार किस में बटा हुआ था? ग्राम में बटा हुआ था। तो ये है ना, सरबपुरी वंश की क्या है? ये प्रशासनिक इकाई। साम्राज्य को किस में बांटा गया था? राष्ट्र में। राष्ट्र को किस में बांटा गया था? भुक्ति में बांटा गया था। पहले भोग आता है, पहले भोग लगाएंगे ना, फिर क्या करेंगे? भुक्ति करेंगे। पहले भोग, फिर क्या करेंगे? भुक्ति। भक्ति करेंगे, ऐसा याद रख सकते हो। आजकल के लोग क्या देखते हैं? पहले अपना पेट देखते हैं, फिर भक्ति की बात करते हैं। ठीक है, तो भोग, भुक्ति, है ना, आहार और ग्राम। प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई इसका साम्राज्य हुआ करता था। साम्राज्य किसमें बटा होता था? ठीक है, तो राष्ट्र में। और राष्ट्र को क्या बोलते थे उस समय? संभाग कहा जाता था। तो ये था हमारे किसके बारे में जानकारी? सरबपुरी वंश की एक सामान्य सी क्या है ये? जानकारी है। क्लियर है क्या? ठीक, तो ये हमारा यहीं पे क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ठीक।